दोस्तों नीक वॉकर एंड शॉन क्लैरेडा को आने वाले अर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 2 में आने के 95% चांसेस बनते हैं। जस्ट कंडीशन ये है कि दोनों को कंडीशन आना होगा, जो कि वो हमेशा आते हैं बिकॉज वो दोनों ही सेम कोच के स्टूडेंट्स हैं एंड कंडीशन तो हमेशा नेल करते ही है। तो आप कहोगे कि विलियम मोनेक है, सैमसंग दोदा है, एंड्रू जैक कम्पीट कर रहे हैं, और दोस्तों जिस तरीके से जेजेस ने क्राइटेरिया चेंज किया है 2022 ओलंपिया में, उन्होंने कंप्लीट फिजिक देखना चालू किया है। उसके बाद साइज विद कंडीशन को उन्होंने प्रायोरिटी दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर अर्नोल्ड क्लासिक की बात करूं, देन विलियम मोनेक की बैक पोज में एंड साइड चेस्ट वाले पोज में आपको हार्ड लुक, डेंस लुक एंड ग्रेनी लुक नहीं रहा है। अगर बात करूं सैमसंग दोदा की, देन अभी वो कंप्लीट नहीं है, उनके बैक में विड्थ जरूरी है, ऐसा मुझे ऑब्जर्व हुआ। तो अगर मैं बात करूं ये दो कंटेनर की, देन मुझे लगता है कि कंप्लीट फिजिक कैरी करते हैं। भले ही शॉन क्लैरेडा बहुत कम वेट पे स्टेज पे पार्टिसिपेट करते हैं, बट दोस्तों उनकी फिजिक कंप्लीट आती है। उनके ग्लूट्स, उनके हैम्स, उनके फोरआर्म्स और उनके काफ्स तक में मसल मास है, जैसे कि नीक वॉकर के फिजिक में भी है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कि नीक वॉकर एंड शॉन क्लैरेडा अर्नोल्ड क्लासिक मेंस ओपन में टॉप 2 में क्यों आ सकते हैं, इसके बारे में। तो आप मेरा अगर पूरा चैनल देखोगे, देन आपको अपडेट्स वीडियो, कंपैरिजन वीडियोस एंड नॉलेजेबल जो बॉडी बिल्डिंग में डेली होता है उसके बारे में कंटेंट मिलेंगे। ये 3 टाइप के कंटेंट मिलेंगे, कंट्रोवर्सी कभी मिलेगी नहीं। तो अगर आप रियल बॉडी बिल्डिंग लवर हो, देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप से। दोस्तों आपको फर्स्ट पोज टू लास्ट पोज यही इमेजिन करना है कि दोनों बॉडी बिल्डर कंडीशन है अर्नोल्ड क्लासिक में। ओके, तो अगर मैं फ्रंट डबल बाइसेप की बात करूं, तो नीक वॉकर थोड़ा झुककर पोज को हिट करते हैं ताकि उनका मिड सेक्शन और तरीके से पॉप अप हो और टाइट लगे। बट अगर बात करूं मैं शॉन क्लैरेडा के, देन वो थोड़ा वैक्यूम तरीके से हिट करते हैं सीधा रह के, इसकी वजह से उनके लैट्स काफी ज्यादा खुलते हैं। अगर मैं बात करूं नीक वॉकर की, देन जब वो शॉन क्लैरेडा जैसे ट्राई करते हैं पोज को हिट करने का, तब उनका फिजिक का फ्लो निकल जाता है, मतलब अजीब लगता है बिकॉज उनका जो टॉर्सो है वो काफी लंबा आता है। और जैसे कि जजेस ने जजिंग क्राइटेरिया चेंज किया 2022 में, उन्होंने साइज विद कंडीशन को प्रायोरिटी दी। और अगर साइज विद कंडीशन की बात आती है, देन डेफिनेटली निक वॉकर का नाम सामने आएगा बिकॉज उनके फिजिक में साइज तो ज्यादा है, 3D मसल बैलेंस भी उनकी ज्यादा है शॉन क्लैरेडा से। बल्कि शॉन क्लैरेडा के जो लेग्स में इनर आउटर स्वीप्स है उसमें स्ट्राइशंस आते हैं और उनको मिनी रॉनी कोलमन कहते हैं बिकॉज वो एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर है। बट अगर जेनेटिकली बात करूं, देन मुझे लगता है कि जेनेटिकली निक वॉकर आगे है, इसकी वजह से उनको साइज विद कंडीशन का बेनिफिट मिलता है। अगर मैं बात करूं शॉन क्लैरेडा की, देन उनकी कोई गलती नहीं इसमें बिकॉज उन्होंने तो जेनेटिक को पुश किया आपने। बट लेट्स सी, बॉडी बिल्डिंग गेम ही यही है। तो अगर मैं जेरेस के अकॉर्डिंग देख लूं, देन इस पोज में निक वॉकर जीतते हैं। आपका क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना। सेकंड पोज हम लेते हैं दोस्तों फ्रंट लैट स्प्रेड का। जैसे कि आप सभी को पता है कि पोज में प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है, ओनली मसल मास देखा नहीं जाता। और अगर बात करूं मैं नीक वॉकर की, देन उनका ये पोज इतना अजीब और गरीब आता है कि उन्होंने 2022 ओलंपिया में इसको हिट ही नहीं करा। ये फोटो मैंने 2021 ओलंपिया से लिया हुआ है बिकॉज उनकी फिजिक और उनका फ्लो लगभग इस साल भी ऐसा ही दिख रहा था, जो वो पैर उठा के थोड़ा सा पोज को हिट करते हैं। बल्कि उनके लैट्स अच्छे, उनके चेस्ट अच्छे, शोल्डर अच्छे, बट इस पोज में उनका पूरा बॉडी का फ्लो ही निकल जाता है। अगर मैं बात करूं शॉन क्लैरेडा की, देन दोस्तों वो सीधा खड़ा रह के पोज को हिट करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो लैट्स में काफी ज्यादा निकल आते हैं, चेस्ट में ग्रेनी लुक, हार्ड लुक दिखता है, शोल्डर भी टाइट लगते हैं एंड लेग्स तो नेक्स्ट लेवल पे ही जाते हैं। तो पोज हिट करने का तरीका मुझे शॉन क्लैरेडा का अच्छा लगता है और इस पोज में उनके लैट्स काफी ज्यादा नजर आते हैं। और जो नीक वॉकर है, वो अपने आर्म्स को काफी अंदर रख के पोज को हिट करते हैं, इसकी वजह से उनके लैट्स काफी ज्यादा विजिबल नहीं होते। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं एंड ओवरऑल फिजिक का जो आउटलुक आता है, आउटपुट आता है और फिजिक का इल्यूजन क्रिएट होता है, वो मेरी तरफ से तो मुझे लगता है शॉन क्लैरेडा का आता है। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखना। थर्ड पोज आता है दोस्तों साइड ट्राइसेप का। और दोस्तों दोनों ही बॉडी बिल्डर इतने खूबसूरत लग रहे हैं इस पोज में, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग कॉल लग रहा है ये बिकॉज जो शॉन क्लैरेडा है उनकी फिजिक काफी ज्यादा फ्रीकी, काफी ज्यादा नास्टी लग रहे हैं। उनके शोल्डर आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्राइशंस एंड फटे हुए उनके शोल्डर नजर आते हैं और ट्राइसेप भी उनका अच्छा खासा है। बट अगर मैं बात करूं फ्रेम की, देन निक वॉकर की फ्रेम काफी ज्यादा बड़ी है, काफी मसल मास कैरी करते हैं। उनका ट्राइसेप आप देख लो, शॉन क्लैरेडा के 2 ट्राइसेप उसमें आ जाएंगे। बट दोस्तों अगर फ्रेम वाइज बात करूं, देन दोनों ही बॉडी बिल्डर ने अपने फ्रेम को अच्छी तरीके से फिलअप करा है। तो फिर वही बात करूंगा साइज विद कंडीशन, तो दोस्तों ये कॉल निक वॉकर की तरफ जाएगा। अगर दोस्तों कंप्लीटनेस को मार्क्स देने, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग विद शॉन क्लैरेडा बिकॉज उनकी पोज भी कंप्लीट है, पोज हिट करने का तरीका भी अच्छा है। बट साइज प्लस कंडीशन का क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए निक वॉकर की तरफ जाएगा ये कॉल, ऐसा मुझे लग रहा है। अगला पोज आता है दोस्तों साइड चेस्ट का। और जो राउंड मसल बैलीज है वो नीक वॉकर के पास है, उनका आर्म्स एंड चेस्ट का सेपरेशन भी काफी अच्छा लगता है। बल्कि शॉन क्लैरेडा की चेस्ट भी अच्छी लग रही है, बट चेस्ट में उतना ज्यादा फुलनेस नहीं है जितना फुलनेस नीक वॉकर के फिजिक में। और उनके शोल्डर एंड चेस्ट ज्यादा सेपरेटेड नहीं लगती इस पोज में। इस पोज में मास मास्टर एंड साइज प्लस कंडीशन मुझे लगता है कि जो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो नीक वॉकर करते हैं और काफी ज्यादा अच्छी फिजिक आती है। बल्कि उनकी जो लेफ्ट वाले चेस्ट में उसमें स्ट्राइशंस दिखते हैं, एट द सेम टाइम शॉन क्लैरेडा के फिजिक में भी दिखते हैं। बट दोस्तों ये पोज मुझे लगता है कि ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा निक वॉकर का।
तो जेडिस विल गो फॉर निक वॉकर। नेक्स्ट पोज आता है दोस्तों बैक लैट स्प्रेड का, जिसको सिंगल हैंडेडली जीते निक वॉकर। बिकॉज दोस्तों अगर शॉन क्लैरेडा के ग्लूट्स एंड हैम्स में साइज होता देन डेफिनेटली टफ कॉल होता, बट जो निक वॉकर है उन्होंने अपनी लोअर बॉडी भी इतना ज्यादा काम किया इस साल, उनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग में साइज देख सकते हो, बल्कि उनके काफ्स भी कितने बड़े लग रहे हैं और लैट्स तो उनकी काफी ज्यादा वाइड आते ही है। बट ओनली लैट्स की मैं बात करूं दोस्तों, देन लैट में रियर डेल्ट विथ बैक के सारे मसल का सेपरेशन जो आता है वो शॉन क्लैरेडा का आता है, ऐसे मुझे पर्सनली ऑब्जर्व होता है। बिकॉज दोस्तों उनकी फ्रेम छोटी है बट उन्होंने इतना फिलअप करा है उनके फ्रेम को कि वो अभी नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। बट ओवरऑल दोस्तों ब्यूटी फिजिक की एंड पोज हिट करने का तरीका निक वॉकर काफी अच्छी तरीके से हिट कर रहे हैं। सो निक वॉकर को जाना चाहिए पोज। आपका क्या ओपिनियन है आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। सो फाइनली लास्ट पोज इन माय एनालिसिस इज बैक डबल बाइसेप। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल निक वॉकर के एक्स फ्रेम को आप ऑब्जर्व करना, इतनी छोटी वेस्ट है उनकी, इतना ज्यादा मसल मास होने के बावजूद भी जो फिजिक एक्स फ्रेम कैरी कर रहे हैं उतना एक्स फ्रेम शॉन क्लैरेडा के फिजिक में नजर नहीं आ रहा। और जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है लोअर बॉडी से वो शॉन क्लैरेडा कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे। और अगर मैं बात करूं ओनली बैक की, देन कंप्लीट डेंस एंड ड्राई बैक लग रही है यहाँ पे शॉन क्लैरेडा की। ये फोटो आप जूम करके देख लेना, उनकी बैक इतनी ज्यादा कंप्लीट है कि एक बैक की एनाटॉमी उनके बैक के थ्रू समझ आती है, इतनी ज्यादा उनकी बैक कंप्लीट है। और उनके लैट्स का इंसर्शन भी काफी लोअर बैक से शुरू होता है, तो इसकी वजह से उनकी बैक कंप्लीट आती है। और निक वॉकर के बैक में भी हर एक मसल प्रेजेंट है एंड कंडीशन भी अच्छी थी, पेपर स्किन लग रही थी दोनों बॉडी बिल्डर के, तो कंडीशन का नो इशू दोस्तों, दोनों ही बॉडी बिल्डर अच्छी कंडीशन नेल करते हैं। बट इस फिजिक में एक प्रॉपर वी टेपर आता है एंड प्रॉपर एक्स फ्रेम, प्रॉपर इल्यूजन क्रिएट होता है, वो निक वॉकर की तरफ से होता है। उनका ट्रैप्स का सेक्शन भी काफी ज्यादा यूज आता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जेडिस अर्नोल्ड क्लासिक में दोनों बॉडी बिल्डर के साथ जाएंगे एंड वो फर्स्ट पे निक वॉकर को रखेंगे नो डाउट, बिकॉज निक वॉकर अभी अपने करियर के पीक पे चल रहे हैं एंड साइज प्लस कंडीशन का क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं और शॉन क्लैरेडा कंप्लीट फिजिक कैरी करते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सा बॉडी बिल्डर टॉप 2 में आ सकता है? मेरा तो एनालिसिस ये था, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि निक वॉकर एंड शॉन क्लैरेडा रहेंगे टॉप 2 में। आपका क्या ओपिनियन डेफिनेटली आप कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी देन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।